नमस्कार दोस्तों। आज हमारी प्रतिशत की 10वीं क्लास है और इस क्लास में हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30%, तब हमें ये ज्ञात करना है कि जो y है वो x का कितना प्रतिशत है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। x माइनस वाई का 50%, ठीक है, बराबर x प्लस वाई का कितने परसेंट के बराबर है, 30% के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ से x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इस परसेंटेज के साइन से परसेंट के साइन को कैंसिल आउट कर दो, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट कर दो। तो जो x माइनस वाई है, ये जो x माइनस वाई है, इस x माइनस वाई की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, ये 3, और x प्लस वाई की वैल्यू निकल के आएगी 5, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 5 है और x माइनस वाई की वैल्यू है 3। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये दो समीकरण बन गए हमारे पास, दो इक्वेशन बन गई। अब इनमें से हमें x और y की वैल्यू को ज्ञात करना है। देखो बहुत जल्दी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को पहले एक बार जोड़ देंगे हम। जोड़ने पर ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आएगा, 8, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो x बराबर आएगा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x को किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, तो y की, या फिर रख x की वैल्यू को किसी भी समीकरण में रख दो, या फिर दोनों समीकरणों को घटाने पर। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे दोनों समीकरणों को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर इसमें से इस वाले को घटा दो तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर कितना निकल के आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 1। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी 1। अब ये कह रहा है कि y है जो x का कितना प्रतिशत है, यानी y को हम ऊपर रखेंगे, यानी y की वैल्यू को ऊपर रखेंगे और x की वैल्यू को नीचे रखेंगे और 100 से कर देंगे गुणा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। अब 4 से 100 को कैंसिल आउट करो तो 25 बार, तो कितना निकल के आएगा, जो हमारा आंसर है 25% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तो हमें x अनुपात y ज्ञात करना है। x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, x का 15% यानी x गुणा 15% बराबर है y के 20% के, यानी y गुणा 20%। जब दो वैल्यू आपस में बराबर होती हैं तो परसेंटेज के साइन से परसेंट का साइन कैंसिल आउट कर दो। अब 5 से 15 को 3 बार कैंसिल आउट कर दो, 5 से 20 को 4 बार कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें वाई x अनुपात y निकालना है। तो देखो यहाँ से जो 3x है, 3x बराबर कितना निकलेगा, 4y। तो जो x और y का अनुपात निकालना है तो x के नीचे हमें y को लाना होगा, x के नीचे हम y को ले आए तो इस यहाँ जो 4 बचा, 4 के नीचे क्या आ जाएगा, 3, 4 के नीचे क्या जाएगा, 3 जाएगा। तो यहाँ से जो अनुपात निकल के आया है 4:3 निकल के आया है, इसे हम 4:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, यदि अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत ज्ञात करनी है। इस प्रकार का प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, अंडों की कीमत में 50% की वृद्धि हो रही है। 50% की वृद्धि का मतलब, परसेंट का मतलब 50% मतलब होता है 1/2। यदि पहले उसकी कीमत 2 रुपये थी तो अब वर्तमान में एक बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3। कीमत 2 थी, वर्तमान में कितनी हो गई, 3। अब इनका हम उल्टा रेशो ले लेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा, 2, यानी अंडे पहले वो 2 रुपये में 3 अंडे खरीद रहा था, अब 3 रुपये में कितने अंडे खरीद रहा है, 2 अंडे। तो कितने कम अंडे खरीद रहा है, 1, और 1 का मतलब है 4 अंडे कम खरीद रहा है वो। ठीक है, तो पहले उसने कितने अंडे खरीदे होंगे, 12, क्योंकि 4 का 3 में गुणा कर देंगे। अब वो कितने अंडे खरीदेगा, 8, कितने अंडे, 8 खरीदेगा, तभी तो 4 अंडे कम खरीदेगा, पहले 12 अब 8। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अंडों की प्रति दर्जन वर्तमान कीमत ज्ञात करनी है। वर्तमान कीमत कितनी है उसे, 8 अंडे खरीद रहा है, 8 अंडे खरीद रहा है, कितने रुपए में, 12 रुपये में।
तो वर्तमान कीमत हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, वर्तमान कीमत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वर्तमान कीमत बराबर ये जो 8 है, 8 का हम भाग करेंगे किसमें, इस 24 में, किसमें 24 में, 24 में हम 8 का भाग लगाएंगे और गुणा करेंगे इसमें 12 से। अब 12 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि उसने प्रति दर्जन वर्तमान कीमत पूछी है और एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। ठीक है, 12 अंडे होते हैं तो 4 से 8 से 3 बार कैंसिल आउट कर दो, 24 को 3 बार और 12 के गुणा कर दो, 3 में कितना आएगा 36 रुपये, कितना आएगा 36 रुपये, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 रुपये। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पे। अगला प्रश्न है, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, यहाँ पर राम और यहाँ पर श्याम, राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है। अब 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/10। ठीक है, अगर श्याम की जो वेतन है वो 10 यूनिट में है तो राम का वेतन कितने कम होगा, 3 कम होगा तो कितना होगा 7। अब ये कह रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो श्याम का जो वेतन है वो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, कितने पर 7 पर, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब 100 का 3 में कर दो गुणा तो कितना आएगा 300/7, है ना। अब 7 का हम भाग लगाएंगे 300 में, तो पहले 7 का 30 में लगाएंगे, 7 चौको कितना होता है 28, बचा 2, कितना हो गया 20, 7 दूने 14, बचा कितना 6 में भाग नहीं जाएगा तो 6 को 6 रख देंगे, उस नीचे रख देंगे 7, यानी 42 सही 6/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, 42 सही 6/7%, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। एक आदमी अपनी मासिक आय का 40% भाग भोजन पर खर्च तथा शेष का 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 रुपये की बचत करता है तब उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। देखो, इस प्रकार का आपको कोई भी प्रश्न दिया हो तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं, उसकी मासिक आय मान लो x है, माना मासिक आय उसकी हम मान लेंगे x, मासिक आय x रुपये है। ठीक है, मासिक आय का 40% भाग भोजन पर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 60%, यानी x का 40% भाग खर्च कर रहा है तो बचा रहा कितना है 60%। 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं। ठीक है, गुणा शेष का, अब जो शेष बच्चा उसके पास, उसका 1/3 भाग यातायात पर खर्च करता है, यानी उसके पास अगर टोटल 3 रुपये हैं तो 1 खर्च करता है तो बचेगा कितने 2/3। इस प्रकार उसे कितने रुपये बच रहे हैं, 9,000 रुपये की वो बचत करता है। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लो और हमारा आंसर निकल आएगा। एक जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 3 से 6 को कैंसिल आउट कर दो 2 बार, है ना। अब बचा हमारे पास कितना, 2 दूनी 4x बराबर, इस 10 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000, यानी 90,000 हो जाएगा। अब 4 का हम भाग कर देंगे किस में, 90,000 में, तो x बराबर 4 का भाग लगाओ, 4 दूने 8, बचा कितना 1, कितना हो गया 10, और 4 दूने 8, बचा कितना 2, कितना हो गया 20, 4 पंजा 20 और 00, यानी 22,500 रुपये उसका जो कीमत था, यानी उसकी मासिक आय थी कितनी, 22,500 रुपये उसकी मासिक आय थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।